भीषण वायु प्रवाह है ये तो। हमें खींचे ले जा रहा है, संभल नहीं पा रहे हैं हम। भोलेनाथ के त्रिशूल की अतुलित शक्ति से उत्पन्न ये वायु प्रवाह तो मुझे भी प्रभावित कर रहा है। पुत्र पुष्कल, चाहे जो भी हो जाए, हमें अपने कर्तव्य पर स्थिर रहना है। हाँ काकाश्री, अग्नि और यज्ञ के अश्व की सुरक्षा करनी है हमें। कैसे करें अपना बचाव हम? घोर महासंकट है ये। हनुमान, पुष्कल, शत्रुघ्न, अश्व और संपूर्ण सेना की रक्षा का दायित्व तुम्हारा है। आपके आशीर्वाद से मैं इस कर्तव्य को निभाने में कोई चूक नहीं करूंगा प्रभु। इस महासंकट का सामना करूंगा मैं। प्रभु शिव के त्रिशूल का प्रहार भी सहूंगा, किंतु प्रभु श्री राम के यज्ञ के अश्व और सेना पर आंच नहीं आने दूंगा। स्वप्न में भी आपके त्रिशूल के अपमान की कल्पना नहीं कर सकता मैं, किंतु इस समय आपके त्रिशूल को रोकने का प्रयास करना ही मेरा परम कर्तव्य है। प्रभु श्री राम को दिया हुआ वचन प्राण देकर भी निभाऊंगा मैं। जय श्री राम। आनंदित, अति आनंदित हूं मैं। अब न कोई देवता, ना ही वो विष्णु कोई रक्षा नहीं कर सकता अब इस वानर और उसकी सेना की। नारायण नारायण। हे प्रभु, ब्रह्मांड के अस्त्रों सर्वाधिक प्रचंड शिव त्रिशूल की शक्ति कैसे सहन कर सकेंगे हनुमान? उस दुष्ट विंधुनमाली द्वारा इसे चलाने की अनुमति कैसे दे दी प्रभु महादेव ने? देवर्षि, भगवान भी अपने कर्तव्य से बंधे हैं। वरदान देना भगवान के वश में होता है, परंतु उस वरदान का प्रयोग वरदान प्राप्त करने वाले पर निर्भर करता है। विद्युन्माली को नियंत्रित करना महादेव के वश में नहीं है। वो तो स्वयं वरदान देकर विवश है। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अपने हनुमान को महासंकट में देखकर भी विवश है स्वामी। उनकी विवशता ही उनके क्रोध में परिवर्तित हो रही है। भैया के नेत्रों में ऐसी तीक्ष्ण क्रोधाग्नि प्रज्वलित होते हुए प्रथम बार देखा है मैंने। ये
ऐसी विकट परिस्थिति है जिसके परिणाम का विचार ही मुझे भयाकुल कर रहा है। किसी प्रकार हनुमान इस संकट से सकुशल निकल आए, यही प्रार्थना है मेरी। शीघ्र हनुमान जी के पीछे छिप जाओ, वहीं रक्षित रह सकते हैं हम। किंतु वो भी तो प्रभावित हो रहे हैं इस त्रिशूल की शक्ति से। महादेव के त्रिशूल का सामना कर पाएंगे वो? हमारी रक्षा कर सकेंगे हनुमान? राम काज को अधूरा नहीं रहने देंगे हनुमान। वो अवश्य ही हमारी रक्षा करेंगे। सर्वथा उचित है राजकुमार पुष्कल का कथन। संभव असंभव का विचार नहीं कर सकता मैं। अपनी संपूर्ण शक्ति झोंककर महादेव के त्रिशूल को रोकना होगा तो वो भी करूंगा मैं। हे भोले बाबा, आपके आराध्य प्रभु श्री राम के कार्य में बाधा बनकर इस दुष्ट असुर ने आपके त्रिशूल के अपमान के साथ इस भक्त की भक्ति की भी परीक्षा ली है। ये भक्त सम्मान पूर्वक आपकी शक्ति का आघात स्वीकार करेगा, किंतु यज्ञ के अश्व और राम सेना को क्षति पहुंचने और आपकी महिमा को खंडित होने से रोकने का हर संभव प्रयास करेगा। महाबली हनुमत की, राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय महाबली हनुमान। शिव त्रिशूल के सम्मुख आए, हनुमत भक्त का धर्म निभाए। राम काज जीवन पे भारी, प्राण कपि संकट में डारी। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। भक्त की भक्ति, भक्ति की शक्ति, हाँ! सब निरर्थक हो जाएगा आज। वानर, अधिक समय तक तुम अपनी और इस सेना की मृत्यु टाल नहीं सकते। महादेव के अस्त्र और सेना के बीच उचित दूरी बनाकर सेना की रक्षा करूंगा मैं। राजकुमार पुष्कल, मेरी सौगंध है आपको, आप या अन्य कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। इस संकट से मैं जूझ रहा हूं। आप सभी यज्ञ के अश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। आप मेरे दिव्य कुंडल और कंठहार देख सकते हैं, किंतु जगत में मात्र 3 व्यक्ति ही उन्हें देख सकते हैं। मेरी माता, मेरे गुरुदेव और मेरे आराध्य प्रभु श्री राम। मैं तुम्हारा गुरुदेव नहीं हूँ, माँ भी नहीं हूँ। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, अंततः मेरे इन व्याकुल नेत्रों को आपने दर्शन दे ही दिए प्रभु। जिसके साथ प्रभु श्री राम हो, उसके लिए क्या संभव और क्या असंभव। तुमने मेरी जानकी को ढूंढकर मुझे, लक्ष्मण को और संपूर्ण रघुकुल को नष्ट होने से बचाया है। किसी देवता, ऋषि मुनि या योद्धा ने भी मुझ पर इतना बड़ा उपकार कर मुझे अपना ऋणी नहीं बनाया।
तो आपके इस सेवक का धर्म है। मैंने जो कुछ भी किया आपकी कृपा से ही किया प्रभु। कुछ भी कहो हनुमान, मैं तुम्हारा ऋणी हूँ और ऋण होने के लिए मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय तुम्हें अपने हृदय से लगाने के। आपने तो इस निराशा के अंधकार में अपने वचनों से आशा के दीप जला दिए और जिस दिव्य शक्ति ने ये महाविनाश होने से रोका है वो कोई अन्य नहीं, महाबली हनुमान ही है। के त्रिशूल की शक्ति एवं उनके कोप जनित तांडव का परिणाम कैसे सहेगी इस सृष्टि? हनुमान, तुमने लक्ष्मण और समस्त सेना के उपचार के लिए जो कठिन कार्य किया है उसके लिए पुरस्कार स्वरूप मैं तुम्हें उन्हें हृदय ही लगा सकता हूं। देखिए प्रभु, यही है मेरा एकमात्र सत्य। मैं आपका क्रोध, आपकी पीड़ा, आपकी विवशता समझती हूँ स्वामी। यज्ञ की मर्यादा से बंधे हैं आप, उसे अधूरा छोड़कर यहाँ से उठ नहीं सकते। इसलिए भक्त के इष्ट होने के नाते उसकी सहायता करने में अक्षम है। अपने समक्ष कितने राक्षसों को पाप और अधर्म करते देख प्रभु को उन पर क्रोध भी अवश्य आया होगा, किंतु आज जैसा रौद्र रूप कदाचित किसी ने ना देखा होगा। महाराज राम को अपने क्रोध को शांत करना ही होगा। आज अपने अनन्य भक्त हनुमान को ऐसे महासंकट में देखकर उनका क्रोध सभी सीमाओं को तोड़ चुका है। मुझे भय है हनुमान की रक्षा के लिए कहीं वो यज्ञ छोड़कर ना उठ जाए। संकट से मैं जूझ रहा हूं। आप सभी यज्ञ के अश्व की सुरक्षा सुनिश्चित कीजिए। मां, मां। पुत्र, प्रतीत हुआ जैसे मेरे पुत्र ने मुझे पुकारा। क्या हुआ अंजना? मेरा पुत्र हनुमान मुझे पुकार रहा है। कोई भीषण संकट छाया है उस पर। प्रिय, ऐसा कोई संकट नहीं जो हनुमान को भारी पड़े। माता की वेदना क्यों नहीं समझ रहे हैं आप? मेरा पुत्र अवश्य किसी महासंकट में है। तुम्हें अवश्य कोई भ्रम हो रहा है प्रिय। जिसने लंका पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभु श्री राम की सहायता की, जिसने एकाकी लंका को भस्म किया, जिसने बड़े बड़े राक्षसों और दानवों का अंत किया, जो स्वयं संकट मोचन है, उस पर कोई संकट कैसे छा सकता है प्रिय? आज स्वयं संकट मोचन ही संकट में है।
एवं मेरे स्वामी महादेव उनका कष्ट हरने में असमर्थ हैं। अंजना, देखा स्वामी, ये भयंकर भूकंपन इसी का संकेत है कि मेरा पुत्र किसी संकट से जूझ रहा है। उसने पुकारा था मुझे, मेरे हृदय ने उसकी पुकार सुनी थी। एक माँ का हृदय है ये, उसे मिथ्या आभास कैसे हो सकता है? अंजना, अंजना, परंतु मैं करूं तो क्या करूं? कैसे पहुंचूं अपने पुत्र के पास? व्याकुल स्वर में उसकी पुकार सुनी है मैंने। मुझे मेरे पुत्र के पास ले चलिए स्वामी। कैसे ले चलूं? कहाँ ले चलूं? मुझे प्राप्त अंतिम सूचना के अनुसार वो अश्वमेध यज्ञ के अश्व के साथ यात्रा कर रहा था। वो अभी कहाँ है? किस स्थिति में है? कैसे ज्ञात करूं अंजना? कैसे ज्ञात करूं? महादेव का त्रिशूल है ये, इसकी शक्ति को कोई नहीं मिटा सकता। हनुमान कब तक रो पाएंगे इसे? महादेव के त्रिशूल के मार्ग में जो आएगा उसका सर्वनाश होगा, ये ज्ञात है हनुमान को। इसलिए ढाल बनकर वो निर्बल असहाय जीवों की रक्षा के लिए उसका सामना करेंगे। अपने अंतिम श्वास तक पीछे नहीं हटेंगे। मरकट हनुमान, राम के साथ मिलकर तुमने दशानन, रावण और अनेक राक्षसों का संहार किया। किंतु तुम्हारे सर्वनाश के लिए तो केवल एक ही राक्षस पर्याप्त है, विद्युन्माली। देखो आज कैसे मैंने संपूर्ण सृष्टि को संकट में डाल दिया, संकट में। अब क्या हुआ? रक्त शक्ति क्या होती है? राक्षसी सोच सब पर पड़ गई भारी। अब न रहेगा वो वानर और न ही स्थापित होगा राम राज्य। धर्म सुविचार होंगे नष्ट, स्थापित होगा राक्षस साम्राज्य। विद्युन्माली, अधर्म लाख प्रबल हो जाए, अंत में विजय धर्म की ही होती है। पूर्व काल में भी इसके अनेक उदाहरण हैं और भविष्य में भी ऐसा ही होगा। अपने अंतिम समय तक अपने इन वचनों से अपनी मृत्यु और आशाओं को जीवित रखो वानर, किंतु तुम्हारे मरण के साथ तुम्हारी आशाएं भी सदा के लिए नष्ट हो जाएंगी। कल हो या आज, भूतकाल हो या भविष्य, अच्छाई ने सदैव बुराई पर विजय प्राप्त की है और आगे भी करेगी। मैं जीवित रहूं अथवा नहीं, तुम्हारी बुराई का अंत अवश्य होगा।
मुझे मेरे पुत्र के पास जाना। हे भोलेनाथ, मेरी सहायता कीजिए। प्रकृति में यह हलचल किसी घोर अनिष्ट का संकेत दे रही है स्वामी। मेरा पुत्र संकट में है, मुझे उसके निकट जाना ही होगा।